बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो सिर्फ इल्म या अकीदे की बात नहीं बल्कि आज के वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आ चुका है? क्या वो दुनिया में मौजूद हैं? और क्या इसराइल जैसी ताकतें उनके ज़हूर से बाखबर हो चुकी हैं? ये सवालात सिर्फ आम मुसलमानों के जहन में नहीं बल्कि यहूद नसारा और सीक्रेट एजेंसियों के तहकीकाती रिपोर्टों में भी गर्दिश कर रही है। आइए आज कुरान और हदीस और जदीद दुनियावी हकाइक में इन राजों से पर्दा उठाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में नाम बजने वाली घंटी को भी दबा दें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र तमाम मुअतबर इस्लामी रवायात में मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से उनका असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। पेशानी कुशादा होगी और नाक उभरी हुई होगी। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसा कि वो जुल्म और जबर से भर चुकी होगी। उनका ज़हूर मदीना में होगा और लोग मक्का मुकरमा में उनके हाथ पर ज़बरदस्ती बेत करेंगे। वो जंग करेंगे और फतह हासिल करेंगे और दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करेंगे। क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां पूरी हो चुकी हैं? आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का मौजू आम नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो दुनिया की बड़ी ताकतें भी छुपाना चाहती हैं। क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं? क्या वो किसी गोशा तन्हाई में अपना वक्त गुजार रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या इसराइल और यहूद उनकी आमद से बाखबर हो चुके हैं? क्या उन्होंने अपने खुफिया इदारे और तहकीकाती मराकज़ और मजहबी मतून से इस हकीकत को जान लिया है कि वो दिन करीब है जिससे वो हमेशा डरते आए हैं? ये सवालात अब सिर्फ किताबों और रिवायात तक महदूद नहीं रहे बल्कि जदीद हालात इन सवालात को तौक़ीयत दे रहे हैं। तो आइए एक बार मुकम्मल सदाकत और दलाइल और ईमान की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के आसार नुमायां हो चुके हैं? फितनों का फैलाव, सूद का आम होना, जिना और फहाशी का आम होना, जमीन में जलजले और कुदरती आफात, इराक, शाम, यमन में कत्लो गारत, सियाह झंडे हरासा, ईरान और अफगानिस्तान से आना, शाम और इराक में हुक्मरानों का जवाल, हज पर कताल का खतरा, ये सब वो निशानियां हैं जो अहादीस में आई और आज के दौर में आंखों से देखी जा रही हैं। क्या इसराइल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जानता है? जी हाँ, इनके यहाँ मौजूदा रैबर्स, खुफिया एजेंसीज और मंसूबा साज इदारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मेहदी मुखालिफ मंसूबों पर बरसों से काम कर रहे हैं। हैकल सुलेमानी की तामीर की कोशिशें, तीसरे मबेद यानी थर्ड टेम्पल का मंसूबा, मस्नूई मस्जिद तैयार करने की मुहिम, अरब ममालिक में फसाद फैलाना, मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करना, मेहदी से पहले दज्जाली निज़ाम का क़याम, ये सारी तैयारियां एक बात को वाज़ेह करती हैं कि वो आने वाले इनकलाब से डरते हैं। आज का निज़ाम सिर्फ जंग और असले का नहीं बल्कि जहनों पर काबू पाने का भी है। मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, दुनिया भर में चेहरे की शनाख्त, आवाज़ और डेटा का ज़ख़ीरा, क्रिप्टो करेंसी एक आलमी मईशत का ख्वाब, मीडिया का प्रोपागेंडा, सोशल मीडिया के जरिए जहन साजी, ये सब दज्जाली निज़ाम के सतून हैं। ये वो माहौल है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले पैदा किया जाना था। जब दुश्मन चालाकी से अपने हदफ हासिल कर रहा है तो उम्मत मुस्लिमा किस हाल में है? फिरका वारियत में बटी हुई, मसाजिद खाली, बाजार आबाद, उल्मा की बेतौकीरी, इस्लाम का इल्म सिर्फ रस्मों तक महदूद है, सस्ती बेइल्मी और दुनिया से शदीद मोहब्बत, यही वो गफलत है जिसका फायदा दुश्मन उठा रहा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो क्या हम उस लश्कर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? नियत दुरुस्त कीजिए, नमाज कायम कीजिए, कुरान को समझ कर पढ़िए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद का अज़म कीजिए और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। आखिर में सवाल ये है कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आज जाहिर हो जाएं तो क्या हम उनके साथ खड़े होने के काबिल हैं? क्या हम दुनिया की मोहब्बत में इतने खो चुके हैं कि पहचान ही ना सकें?
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی سچائی کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما اور حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی اور نیچے کامنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔